पहले मैं फिर से ब्रीफली बिफोर स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नाउ ब्रीफली आई विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द डिफरेंट पॉलिनोमियल्स. ओके, तो देखो कोई भी पॉलिनोमियल हम लोग अगर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और ऐसे करके an x टू दी पावर n. तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो डिसाइड करता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, करेक्ट. अब यहां पे अगर मैंने n इक्वल टू 1 लिया तो इस पॉलिनोमियल का नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल. तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी. अब a अगर पॉजिटिव है तो जनरली ये लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होता है. कॉमन एग्जांपल जैसे 3x प्लस 4 या इनफैक्ट सिर्फ x लिखा या 4 माइनस x, तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर. और एक लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा ऐसा ग्राफ दिखाएगा, देखो, या ऐसा भी हो सकता है. अब देखो ये जो x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट है आगे an, इसको कहते हैं दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट. क्या कहते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट. तो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये हमेशा इसका बेसिक नेचर इंक्रीजिंग होगा. और देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग नेचर का है, x अगर बढ़ा रहे हो तो y घट रहा है. तो दिस इज बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, बेसिक नेचर डिक्रीजिंग. अब n इक्वल टू अगर 2 लेते हो तब इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और px इज इक्वल टू से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा किसी एक्सप्रेशन को हम कहेंगे दैट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. अब इसका ग्राफ कैसा होता है तो अभी फिलहाल जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद क्यों ऐसा आया वो मैं समझाऊंगा. देखो ये एक पैराबोला होता है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ पैराबोला. अब देखो a अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला होगा और a अगर नेगेटिव है तो ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला होगा. ठीक है. हाँ, इस ग्राफ के बारे में हम लोग को बहुत फोकस करना है, ड्रॉ भी करते जाओ. ठीक है. अब देखो n इक्वल टू 3 अगर हम लिखते हैं तो इसे कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल. और px इक्वल टू इनफैक्ट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, अगर ऐसा लिखते हैं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. एक क्यूबिक का बेसिक नेचर इंक्रीजिंग होगा. अगर a पॉजिटिव है तो देखो इफ a इज पॉजिटिव इट विल हैव अ ग्राफ लाइक दिस and if a is negative it will have a graph something like this. ठीक है. देखो लीडिंग कोएफिशिएंट डिसाइड करता है कि ग्राफ का शेप कैसा होगा, डायरेक्शन कैसा होगा. देखो यहां भी अपवर्ड डायरेक्शन का कब है, जब a पॉजिटिव है, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज इन फैक्ट पॉजिटिव. नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का होगा. ऊपर वाला मिटाए. यस सर. अब देखो डिग्री 4 अगर है तो उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं. n इक्वल टू अगर मान लो 4 है तो px इक्वल टू ax टू दी पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस d, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इसका नाम है. अब देखो इसका ग्राफ लगभग ऐसे W शेप का होगा अगर a पॉजिटिव है, लेकिन अगर a नेगेटिव है तो ये लगभग M शेप का होगा. ओके, ऑलराइट. अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद आता है पेंटानोमियल. इनफैक्ट इसके बाद जो भी है n इक्वल टू अगर 5 हुआ तो देखो px इज इक्वल टू वी विल राइट ax टू दी पावर 5 प्लस bx टू दी पावर 4 प्लस cx क्यूब
अब देखो यहां भी ए अगर पॉजिटिव है तो शेप क्यूबिक के जैसा ही होगा, देखो ऐसे। फर्क ये है कि देखो ये ज्यादा इंटरसेक्शंस होगा। देखो ए पॉजिटिव के लिए, और ए अगर नेगेटिव है तो लगभग कह सकते हो कि ये बेसिक शेप ऐसा होगा। बेसिक शेप का बात कर रहे हैं, मतलब ये एकदम पूरा रफ स्केच हुआ। देखो माइनस इंफिनिटी से ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जाएगा अगर ए पॉजिटिव है, इंफिनिटी से देखो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा अगर ए नेगेटिव। तो देखो दीज आर द बेसिक शेप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब हम क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा, पैराबोला का बेसिक शेप पे आते हैं। देखो जैसे हर कर्व का एक नाम पड़ता है क्यों, तो वैसे ही ये पैराबोला नाम एक्चुअली कैसे आता है। देखो कोई भी कर्व ड्रॉ होता है जब एक पॉइंट मूव करता है एक प्लेन में या स्पेस में अंडर अ सर्टेन कंडीशन। इफ अ पॉइंट moves in space or in a plane in certain condition, तब वो एक कर्व को जनरेट करता है। तुम खुद ही सोचो, अगर एक पर्टिकुलर रास्ते पे तुम चलते हो घर में, ठीक है, सपोज घर के अंदर दो दीवार है, तो दोनों दीवारों से अगर बराबर दूरी पे चलोगे तो क्या तुम कौन से रास्ते पे चलोगे? एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलोगे कि नहीं? यस सर। दोनों दीवार से बराबर डिस्टेंस होगा। यस सर। अब मान लो मैं एक काम करता हूं कि एक दीवार पे कहता हूं कि सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है, एक दीवार पे एक पॉइंट और दूसरा पूरा दीवार से तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। दीवार का नीचे वाला लाइन जो है, ठीक है, फ्लोर के साथ जहां इंटरसेक्ट करता है वो एक लाइन है। तो एक पॉइंट और एक लाइन से अगर बराबर डिस्टेंस हो तो देखो कैसा टाइप का कर्व बनता है, तो तब ये पैराबोला एक्चुअली बनता है। देखो मैं प्रैक्टिकली लेके भी दिखा रहा हूं। ये सपोज करो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब मैंने ये देखो एक दीवार पे ये वाला पॉइंट दे दिया a0, ठीक है, ये तुम्हारा घर का सेंटर लाइन है मान लो, और ये हो गया x इक्वल टू, तो देखो ये ओरिजिन है। अब यहां मैंने बोला एक लाइन दिया माइनस से, राइट। तो अब यहां पे मैं कहता हूं कि तुम अब मूव करो ताकि तुम्हारा डिस्टेंस इससे और इस लाइन से बराबर है। तो अब यहां देखो सपोज दिस इज योर पॉइंट पी एक्स कमा वाई, तो अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। ये मान लो मैंने नाम दिया एफ। तो अब अगर मैंने पी एफ इज इक्वल टू पी जेड कहा, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो सीखे हो 10th में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, देखो ये ना डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा देखो, तो ये x कोऑर्डिनेट x है और ये माइनस ए है इधर, तो x माइनस माइनस ए यानी कितना हो गया x प्लस ए। अब स्क्वायर कर लो तो देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर विल बी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, देखो ऐसा है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर किस हाउ मच? x प्लस 4ab a और x प्लस a माइनस h प्लस a। डायरेक्टली क्या 4ax नहीं लिख सकते हैं? हाँ 4ax। तो देखो ये y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक हुआ। अब मैं थोड़ा सा कन्वेंशंस बदल देता हूं, तो देखो कन्वेंशन बदल के अब मैंने पॉइंट यहां पे ले लिया, ठीक है, और ये जो लाइन फिक्स्ड लाइन मैंने y इक्वल टू माइनस ए यहां पे लिया, ठीक है। अब यहां सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो पी एफ शुड बी इक्वल टू पी जेड, करेक्ट। अब सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, तो अब बताओ, अब ये अगर वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है, तो अब पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी जेड स्क्वायर क्या देगा हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस माइनस ए यानी वाई प्लस ए का होल स्क्वायर, देखो ऐसा देगा। इसको राइट में ले आएंगे तो दैट इज 4ay। हाँ 4ay। अब देखो ये क्वाड्रेटिक किसके टर्म्स में हुआ?
x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो देखो ये एक ऐसा पाथ होगा, दिस विल बी, ये जो कर्व है ना, पहले इक्वेशन आता है फिर डायग्राम ड्रॉ होता है। देखो इट विल बी लाइक दिस, इसको जब ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो ये हो गया पैराबोला जिसका एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया पैराबोला जिसका एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो पैराबोला सबसे एक बहुत कॉमन कर्व है, सबके घर में है, सबके घर में पैराबोला का यूज है। सबके घर में डिश एंटीना है, डिश एंटीना तो सबके घर में होगा, डीटीएच। अब याद करो जब एंटीना देखते हो तो देखो लगभग ऐसा शेप का होता है, हाँ होता है। और रिसीवर थोड़ा सा ऊपर लगा होता है उसका, हाँ ठीक है। तो जितना भी डिश एंटेनास है ऑल ऑफ देम आर पैराबोलास, और वो इसलिए होता है क्योंकि देखो इसका एक खास प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी ये है कि देखो जितना भी रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आएगा, चाहे वो लाइट का रेज हो या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ कन्वर्ज करता है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई ये जो रिसीवर यहाँ पे लगा होता है दैट इज फोकस ऑफ द पैराबोला, ओके। समझ में आया? तो अब दूसरा एप्लीकेशन इसका होता है कार का हेडलाइट या बाइक का हेडलाइट में, वहां पे जस्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट यूज होता है। बल्ब हमेशा देखो द शेप ऑफ द रिफ्लेक्टर इज नथिंग बट अ पैराबोला। अब यहाँ अगर लाइट सोर्स है तो देखो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा और ये रिफ्लेक्शन के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी डेली लाइफ में हम लोग का यूज होता है। तो अब समझ में आया पैराबोला पढ़ना भी जरूरी क्यों है। यही नहीं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक एक पैराबोला है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है, और हर चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, याद रखो। तो अब देखो ये क्वाड्रेटिक किसके टर्म्स में है, एक्स के टर्म्स में, ये किसके टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, वाई के टर्म्स में, वाई के टर्म्स में। तो चाहे वो एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक हो या वाई के टर्म्स में, कर्व हमेशा पैराबोला होगा। हाँ अब एक दो बेसिक टर्मिनोलॉजी याद रखना, ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को या इस पॉइंट को, इसको कहते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। ये जो लाइन जिसके अबाउट ये मिरर इमेज है एक दूसरे का, देखो देखो सिमेट्रिकल है इस लाइन के अबाउट, हाँ देखो पैराबोला इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो ये जो लाइन है ये कहलाएगा एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। देखो यहाँ एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, यहाँ एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। करेक्ट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, पॉसिबल है कि नहीं। अब देखो ये वाला पॉइंट, ये पैराबोला जहां कट किया एक्सिस को, उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। देखो तो इसका वर्टेक्स और इसका भी वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। हाँ अब हर केस में ओरिजिन होगा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं दो केसेस ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। देखो मान लो अब मेरा वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होके कोई जनरल पॉइंट अल्फा बीटा है, देखो ऐसा, देखो दिस इज द पॉइंट अल्फा बीटा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन क्या है। तो ऐसा किसी पैराबोला का बेसिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल अभी याद रखना है तुम्हें, ठीक है। जब पैराबोला चैप्टर पढ़ाएंगे तब आगे डिटेल्स में कवर करेंगे। इसका इक्वेशन देखो इससे मिलता जुलता होगा। अब यहां देखो इसका वर्टेक्स अल्फा बीटा है, करेक्ट। अब सिंप्लीफाई करके भी मैं तुमको दिखाता हूं कि ये क्वाड्रेटिक को कैसे रिसेंबल कर रहा है। देखो
देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a इज इक्वल टू y माइनस बीटा। अब यहां पे देखो y इज इक्वल टू 1 बाई 4a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बाई 4a इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 4a और प्लस बीटा। देखो क्या ऐसा आता है? हाँ देखो क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है? हाँ और यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसीलिए ये अपवर्ड है। ठीक है, ये फॉर्म में लाना भी सीखना पड़ेगा तुम लोग को और पैराबोला ड्रॉ करना भी। देखो फॉर अ अपवर्ड डायरेक्शन पैराबोला वर्टेक्स इज द लोएस्ट पॉइंट। रिमेंबर वर्टेक्स इज द लोएस्ट पॉइंट। देखो x इक्वल टू अल्फा डाल दिया तो यहां कितना आया? बीटा। बीटा ठीक है, तो व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ y दैट दिस पैराबोला इज गिविंग यू? बीटा। बीटा अब सिमिलरली देखो ऐसा भी पॉसिबल है। देखो अगर वर्टेक्स सेम है लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो देखो अल्फा बीटा वर्टेक्स है। अब इसका इक्वेशन में बदलाव क्या होगा तो ये याद रखो -4a टाइम्स y माइनस बीटा, बस इतना ही चेंज होगा। देखो यहां एक माइनस आ जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये भी ऐसा क्वाड्रेटिक को सिग्निफाई करेगा -1 बाई 4a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बाई 4a इंटू एक्स और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर बाई 4a और प्लस बीटा। देखो ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में। ठीक है, और ये क्या सिग्निफाई किया? एक डाउनवर्ड डायरेक्शन पैराबोला। तो एक सिंपल सा बात याद रखो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या सिग्निफाई करता है? एक पैराबोला। इनफैक्ट पहले तुम ये दोनों लिख लो, मैं लिखवा देता हूं अगला लाइन। लिख लिया। रफ कॉपी क्या? रेडी? No, sir. Yes. Yes, sir. तो लिखो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी represents a parabola the direction of the parabola is upward. The direction of the parabola is upward if a is positive and it is downward if a is negative. अब देखो मैं एक दो लाइन यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो इसको मैंने ऐसे लिखा, अब इस स्क्वायर को हम पूरा कर रहे हैं। देखो 2 टाइम्स b बाई 2a इंटू एक्स। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर ऐड कर किया, b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किया। तो अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो इसका स्क्वायर हो गया b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a। देखो ये स्टेप समझ में आया?
अब इसे हम लिखेंगे, देखो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लो तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाई 4a स्क्वायर। देखो ऐसा लिखेंगे, हाँ या ना? हाँ। तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये a और ये a स्क्वायर में से कट गया तो एक a बच गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4a सॉरी। तो y प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac और डिवाइडेड बाई 4a इज a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या ये हम जो अभी स्टैंडर्ड पैराबोला लिखे थे, क्या ये इस फॉर्म के साथ रिजेंबल करता है? देखो मैं इसके नीचे वो फॉर्म भी लिख देता हूं, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बीटा। देखो ऐसा ही ना लिखा था मैंने पैराबोला का इक्वेशन? देखो ये दोनों फॉर्म सिमिलर है, यानी ये क्वाड्रेटिक भी तुम्हारा पैराबोला होगा। अब इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स क्या होगा, समझ में आ रहा है? क्या होगा? माइनस बी बाई 2a और यहां से माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। देखो ये होगा, यानी कि ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स विल ऑलवेज बी हाउ मच? माइनस ऑफ b बाई 2a एंड माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। करेक्ट? जनरल पैराबोला। हाँ तो फिलहाल देखो, आई होप आई हैव गिवन यू अ फेयर बिट ऑफ आइडिया अबाउट व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ पेपर पे, ये तो समझ में आया। हाँ। ये अपवर्ड डायरेक्शन पैराबोला होगा अगर a पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पैराबोला होगा अगर a नेगेटिव है। करेक्ट? ओके लिख दिया है वो बोला, जरा कॉपी कर दिया। ठीक है, हो गया। हाँ यस सर। ओके अब हम एक एक्सप्रेशन, देखो कोई भी चीज अगर x के टर्म्स में लिखते हो तो वो क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। कोई भी चीज जो तुम्हारे दिमाग में आए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने लिखा 3x प्लस 4, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। अब मान लो मैंने यहां पे लिख दिया इक्वल टू 0। देखो 0 भी एक एक्सप्रेशन, इक्वल टू चलो बाद में लिखेंगे। 0 क्या है? एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। कांस्टेंट है। 0 पसंद नहीं है तो तुम कोई और लिख दो, मान लो 5 लिख दिया तो ये भी एक कांस्टेंट है। अब दोनों को इक्वल करो तो देखो इक्वेशन कहलाता है। हाँ तुम नो डाउट इसको क्या लिखोगे, 4 को इधर ले आओगे और x कहोगे 1/3 है ना? अब यहाँ पे जरा इस चीज को ज्योमेट्रिकली एनालाइज करो। देखो y इक्वल टू 3x प्लस 4 एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है। अब देखो 3x प्लस 4 ऐसा स्ट्रेट लाइन है और y इक्वल टू 5 ऐसा लाइन है। देखो ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है 1/3 पे। और इसीलिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 1/3 इसका रूट आता है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो मैंने सिखाया। देखो sin x एक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक।
हाँ है। हाफ एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, हाँ इक्वल टू डालते हैं तो इक्वेशन बना। अब देखो, तुम कहते हो कि x इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन सिखाया ना, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स पाई बाई 6, इसका सॉल्यूशन है। हाँ है। अब एक्चुअली देखो, इसको अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, देखो देखो ये ग्राफ कंटिन्यूड है लेफ्ट और राइट में। अब हाफ लाइन इसको इन सारे पॉइंट्स पे कट करेगा। हाँ ये सारे पॉइंट पे कर सकता। तो देखो, ये पहला सॉल्यूशन पाई बाई 6, ये दूसरा सॉल्यूशन 5 पाई बाई 6, देखो ये सारा सॉल्यूशन इससे आता है। मान लो मैंने लिखा log x, एक एक्सप्रेशन लिखा, और माइनस एक्स एक और, देखो एक लॉगरिथमिक है और एक माइनस एक्स है, एक अलजेब्रिक है, दो अलग अलग किस्म का एक्सप्रेशन है। अब जब बीच में इक्वल टू डाल दिए, क्या बन गया ये इक्वेशन। अब बताओ, log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। माइनस एक्स देखो ऐसा होता है। हाँ ये दोनों कट किया यहाँ पे, तो ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरा सॉल्यूशन है इसका। ओके। समझ में आया बात। अब देखो, अब अगर हम लिख रहे हैं, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इक्वल टू 0 कर दो, देखो 0 एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। अब ये क्या है ग्राफिकली, पैराबोला है। चाहे वो, पैराबोला अब देखो कट कर रहा है ये y इक्वल टू 0 लाइन है, हाँ y कट कर रहा है ये। तो इसका रूट्स का मतलब क्या हुआ, जहां पे भी ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसका रूट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन लिखो इक्वेशन का, क्यों ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है, ये ऐसा नहीं है कि खाली क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है। ये मिटा दे। देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ ए इक्वेशन समझो, ये नहीं कि खाली एनालिटिकली पुट करना सीखो। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू थिंग्स ज्योमेट्रिकली। लिखो, फॉर एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f of x equal to g of x, for any equation of the form f of x equal to g of x, the x coordinate of the points of intersection, the x coordinates of the points of intersection of the graphs of y equal to f of x and y equal to g of x, y equal to g of x gives the roots of this equation, gives the roots of this equation. ठीक है। Hence, आगे लिखो, hence for any quadratic equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, hence for any quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, the x coordinate of the points of intersection of the parabola ये y equal to x square plus bx plus c with x axis will signify its roots, देखो मैं प्रैक्टिकली एक छोटा सा चीज दिखा रहा हूं। देखो,
मान लो तुम लोग को सॉल्व करने दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो ये तुम लोग सीखे हो इसको फैक्टराइज करना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू 1 और 3 देखो दो रूट्स आता है। Yes, sir. देखो रूट का मतलब यही ना सीखे हो कि 1 यहां डाल दो तो देखो 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 1 प्लस 3 0 1। हाँ देखो 3 1 4 माइनस 4 0 हो गया। Yes. अब 3 अगर डालते हो तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 देखो 9 प्लस 3 12 माइनस 12 0 होता है। Yes, sir. तो रूट नो डाउट उसको सेटिस्फाई करेगा। अब प्रैक्टिकल टर्म्स में देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, स्क्वायर को पूरा करो देखो x माइनस 2 होल स्क्वायर और ये देखो प्लस 4 माइनस 1 किया तो दिस इज इक्वल टू y प्लस 1 होता है कि नहीं। Hmm. देखो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस बीटा। तो व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ योर पैराबोला हियर, टेल मी। 2 और 1 2 comma One. minus 1. 2 और माइनस 1 अब बताओ 2 कमा माइनस 1 कहां पे होगा? क्या यहाँ पे नहीं होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? Yes. 2 कमा माइनस 1 पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। Hmm. ये अपवर्ड डायरेक्शन पैराबोला है यानी वर्टेक्स लोएस्ट पॉइंट है। Hmm. और वर्टेक्स अगर इसका लोएस्ट पॉइंट है तो हम इसका ग्राफ देखो ऐसे ड्रॉ करेंगे, यानी ये एक्स एक्सिस को 1 और 3 देखो ये पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक्चुअली देखो ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक का रूट निकालने का जो फॉर्मूला है वो अपनी जगह सही है, ठीक है। Hmm. ये एक सेकंड टेक्निक भी है रूट निकालने का, ध्यान से देखो अगर समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो ये डिस्टेंस कितना है, 1 1 unit. ये डिस्टेंस कितना है, 1 unit. तो ये बताओ ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ द पैराबोला से दोनों रूट्स इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं, हाँ. है ना, इक्वल डिस्टेंस पे। Hmm. तो अब एक सिंपल सा बात बताओ, देखो x इक्वल टू 2 माइनस बी बाई 2 है, यही ना तुम्हारा रूट होता है, रूट सॉरी बोल रहे हैं एक्सिस का x कोऑर्डिनेट, हाँ. ठीक है। अब एक सिंपल सा लॉजिक देखो, अगर मान लो मैंने तुमको इक्वेशन दिया माइनस 5x प्लस सपोज 2 इक्वल टू 0, देखो फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, ये फैक्टराइजेबल नहीं ना है। नहीं. अगर रूट निकालना होता तो नॉर्मली तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस लगाते ना। Hmm. अब ध्यान से देखो ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा 5/2, देखो इसका 4/2 यानी 2 हुआ तो इसका 5/2 होगा। हाँ. तो एक रूट तुम्हारा 5/2 और मान लो ये दूरी k है, ठीक है, हम इसको अभी मिटा देना। अब सब सोचो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ये लाइन 5/2 है, तो ये वाला रूट क्या होगा 5/2 माइनस के, और ये वाला क्या होगा 5/2 प्लस के। हाँ. अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हुआ, 25 by 4 minus k square. और ये कितना है 2, हाँ. तो बताओ ये कितना हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस 2 यानी 17/4। तो k विल बी रूट 17/2। तो 5/2 माइनस 17 बाई रूट 17 तो देखो एक बाय रूट ये हो गया और दूसरा 5/2 प्लस रूट 17/2, देखो तो तुम रूट ऐसे भी जज कर सकते हो, हाँ. ठीक है। खैर बेसिक बात जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये नहीं है, बेसिक बात है दूसरा। तो देखो ये पैराबोला जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वही रूट है, वो रूट है। और देखो अब एनालिटिकली भी हम सॉल्व करते हैं। तो रूट्स ऐसे निकालते हैं, देखो ये समझ में आया।
हाँ मैंने ये भी एक मेथड है रूट निकालने का, याद रखो, जिसमें फॉर्मूला मुझे रटने की जरूरत नहीं है। देखो रट्टा मारने का है कुछ? नहीं। Should I rub this? यस सर। अब हम कन्वेंशनल मेथड पे आते हैं जो तुम स्कूल में पढ़े हो। 2 लाइन हम उसको भी लिखते हैं, देखो। इसलिए क्योंकि अभी तुम्हारा सारा डेफिनेशन थोड़ा देर में सब गड़बड़ होने वाला है, ठीक है? देखो क्वाड्रेटिक अगर है तो ए तो 0 नहीं होगा, ए कैन नॉट बी 0, करेक्ट? तो ए से अगर मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो देखो क्या ये लिख सकते हैं? हाँ या ना? हाँ लिख सकते हैं। अब बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट। तो देखो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b बाई 2 है, देखो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किए हाँ इंटू एक्स, और b बाई 2 है, देखो a स्क्वायर प्लस 2 ab और प्लस b स्क्वायर एक्स्ट्रा लाया, तो एक्स्ट्रा लाए हो तो राइट साइड में भी लाओगे, करेक्ट? देखो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ दोनों साइड में सेम चीज लाया। अब देखो यहां से लेके यहां तक तुम्हारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है। हाँ तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। हाँ राइट साइड का एलसीएम क्या हुआ? 4a स्क्वायर। हाँ तो क्या लिखेंगे इसे? s4ac बाई 4a। 4। अब वो उस साइड का तो अंडर अब रूट करेंगे सब दोनों का। देखो ये लिख सकते हो, हाँ और फिर b प्लस तो b बाई x इक्वल टू माइनस b बाई 2 है। देखो 2 रूट यहाँ पे भी आता है, एक बार प्लस लोगे तो एक रूट आएगा, माइनस लोगे तो एक रूट आएगा। हाँ अब इसी चीज को ग्राफिकली एनालाइज करो। देखो अब ध्यान से देखा, मैं y एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, x एक्सिस। अगर a पॉजिटिव है तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन पैराबोला है, हाँ और ये x एक्सिस है, करेक्ट? हाँ देखो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे भी कट कर सकता है पैराबोला। हाँ अगर a नेगेटिव है तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन पैराबोला होगा, 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, हाँ या ना? देखो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहां पे देखो टच भी तो कर सकता है, हाँ देखो डाउनवर्ड है तो टच भी कर सकता है, करेक्ट? या इंटरसेक्ट नहीं भी तो कर सकता है, हाँ क्यों? पॉसिबल है। हाँ या यहाँ पे डाउनवर्ड हुआ तो देखो ऐसा। ये पॉसिबल है। तो अब ये बताओ, अगर यहाँ पे देखो अभी अभी मैंने क्या सिखाया कि जितना पॉइंट्स पे कट करेगा उतना रूट्स है, हाँ तो 2 रियल रूट, यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? इमेजिनरी इमेजिनरी। तो अब ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं? आइदर 0, 1 और 2। और देखो एनालिटिकल कैलकुलेशंस भी यही कहता है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना हो सकता है? 2। देखो मैंने भी बचपन में यही पढ़ा था, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये लिख लियो। एक सेकेंड दूसरे का। हाँ वो मैंने भी डायग्राम निकाला। देखो जो तुम 8th 9th में पढ़े हो, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं वो चीज रिपीट करूंगा, ठीक है? वो जो तुम पढ़े हो 9th 10th में वो अपनी जगह है, ठीक है? उसको तुम
एफिशिएंटली लगा पाओगे उतना उम्मीद करके मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। हो गया। हाँ तो देखो ग्राफिकली एज वेल एज एनालिटिकली दोनों तरीके से दिखता है कि 2 से ज्यादा रूट क्वाड्रेटिक का नहीं हो सकता, हाँ, करेक्ट। चलो अब एक छोटा सा काम करते हैं। ऐसा करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 अलग अलग वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। लेट अस अज्यूम, ओके, let alpha beta gamma, okay, satisfy this equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है। मैंने assume कर लिया और अल्फा बीटा गामा तीनों अनइक्वल है, ठीक है, where alpha is not equal to beta is not equal to gamma, करेक्ट। तो अगर ये इस इक्वेशन का रूट है तो बताओ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 होगा, फर्स्ट इक्वेशन। a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c विल बी इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। a गामा स्क्वायर प्लस b गामा प्लस c विल बी इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन होगा। अब एक छोटा सा काम करो, फर्स्ट में से सेकंड सबट्रैक्ट करो, देखो c c कटेगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, a इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले आओ, देखो a इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस b विल बी इक्वल टू 0। पहले ही मैंने लिख दिया अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो क्या ये 0 होगा? नहीं अल्फा माइनस बीटा 0 नहीं ना होगा, नहीं, तो a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस, 0, ठीक है। तो ये दूसरा वाला 0 होना चाहिए। अब सेकंड में से थर्ड को सबट्रैक्ट करो, तो देखो यहां से भी c c कट जाएगा, तो a इंटू बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर माइनस गामा इक्वल टू 0। अब बीटा माइनस गामा कॉमन ले आओ, देखो ये आया, बीटा और गामा इक्वल नहीं हो सकता, तो ये सेकंड वाले ही 0 होगा। सेकंड वाला 0। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 करो। अब एक काम करते हैं, 4 में से 5 को सबट्रैक्ट करो, तो देखो b b कैंसिल हो जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो 4 माइनस 5। अब a इंटू देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, तो कितना आया, a इंटू अल्फा माइनस गामा 0 आया। अब बताओ अल्फा इक्वल टू गामा तो नहीं है, इसका मतलब a 0 होना चाहिए। अब ये इसीलिए तो बोल रहे हड़बड़ी नहीं, ध्यान से सुनो पहले। अब देखो a अगर 0 हो गया तो बचा क्या, b, वो भी 0 होना चाहिए। तो दिस a इक्वल टू 0 मींस b शुड बी इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन ले लो। अब a और b दोनों 0 हो गया, देखो 0 प्लस c 0, इसका मतलब c भी 0 है। इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c, तीनों एक साथ 0 होना चाहिए, करेक्ट। अब तीनों एक साथ 0 अगर हो गया तो अब देखो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, लेफ्ट साइड 0 है कंप्लीट, राइट साइड भी 0 है। अब 0 हमेशा 0 के बराबर होगा कि नहीं? x हम कुछ भी डालें उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी अगर तीनों कोएफिशिएंट एक साथ 0 हो गया तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी रियल नंबर, करेक्ट। अब इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। देखो इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क क्या है, देखो जैसे sin x इक्वल टू हाफ एक इक्वेशन है ना, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर मैंने ये लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1,
अब देखो ये भी इक्वेशन है, लेकिन फर्क क्या है, ये ऐसा हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो अब सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूं 2 लाइन वो लिखो, फिर इसको कॉपी करना। ऐसे लिखो, हम्म लिखो an equation is satisfied by some particular values of x, by some particular values of x, whereas an identity is satisfied by all real values of x, is satisfied by all real values of x। ठीक है, तो अब यहां देखो फंडामेंटल डिफरेंस यही है, इक्वेशन। तो ऐसा इक्वेशन जिसको हर रियल नंबर सेटिस्फाई करे उसको हम कहेंगे क्या है, आइडेंटिटी इन एक्स। देखो एवरी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, बट एवरी इक्वेशन कैन नॉट बी एन आइडेंटिटी, अंडरस्टूड। तो अब ये देखो, ये कंडीशन है जब एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बना। अब देखो 0 = 0 है तो x कोई भी रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या, इनफाइनाइट रूट्स हो गया इसका। यानी क्वाड्रेटिक का कितना रूट्स हो सकता है, 0, 1, 2 या सीधे इनफाइनाइट, समझ में आया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट्स भी पॉसिबल है, ये बात याद रखो, ठीक है। हाँ अब आगे लिखो, इनफैक्ट लिख लो पहले, if a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, if a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is satisfied by more than two distinct values of x, more than two distinct values of x, then it will be satisfied by all real values of x, all real values of x, and it becomes an identity in x। This is possible if and only if, this is possible if and only if all three coefficients are simultaneously equal to 0, are simultaneously equal to 0। ठीक है, अब तुम ये लिख लो पहले, ठीक है। तो देखो यहां से कंक्लूजन क्या आया कि एक आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसा इक्वेशन जिसको हर रियल नंबर सेटिस्फाई करे, और आइडेंटिटी का कितना रूट्स होता है, इनफाइनाइट रूट्स, करेक्ट। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी इनफाइनाइट रूट्स पॉसिबल है, कब, जब तीनों कोएफिशिएंट एक साथ 0 हो जाए तो, ठीक है। यानी ए बी सी तीनों जब 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट रूट्स होगा और ये आइडेंटिटी होगा। इसको अदर वे राउंड में कह सकते हो कि कभी भी कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई किया तो उसको इनफाइनाइट रूट्स होगा, ठीक है। लिख लियो पहले। तो फर्क समझ में आया इक्वेशन और आइडेंटिटी में? हाँ याद रहेगा ना बच्चे? हाँ, क्वेश्चन ले। 1 सेकेंड लिखते हैं।
हाँ? उन लोग को भी लिखने दो। जो पानी ले यस सर हो गया। ओके, लिखो पहला क्वेश्चन लिखो। देखो इस दो वैरायटी का क्वेश्चन इसके ऊपर जनरली पूछा जाता है। मैं दोनों का एक एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। If the quadratic equation इक्वेशन लिख लियो, has more than two distinct roots, then find the values of p. Then find the value of p. If this quadratic equation has more than two distinct roots, then find the value of p. अब देखो क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल एक्सप्रेशन लिया है, और कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 7th टाइप का बन जाएगा। अब यहाँ देखो तीनों कोएफिशिएंट एक साथ 0 होना चाहिए। हाँ, सेकंड वाला ले लेते हैं 0। तो +4 = 0, p² - 1 = 0 एंड p² - 3p + 2 = 0। देखो ये कहेंगे कि तीनों कोएफिशिएंट 0। अब इसको फैक्टराइज करो तो देखो p - 1 × p - 4 = 0, so you get p = 1 and 4। देखो इसको लिखोगे p - 1 × p + 1 is 0, that means p is equal to either 1 or -1। यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो p - 1 × p - 2 is equal to 0, so p is equal to 1 or 2। अब बताओ कौन सा ऐसा वैल्यू है जो तीनों में कॉमन है? +1। तो तीनों में जो कॉमन होगा वही तुम्हारा वैल्यू इन तीनों को एक साथ 0 बनाएगा। तो ये p = 1 के लिए क्या बन गया? आइडेंटिटी। ठीक है, समझ में आया बात? अब देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब यहां देखो क्वेश्चन मुश्किल कैसे होगा, ध्यान से सुनो। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो मैं यहां कोई भी फंक्शन दे दिया n2x², मान लो यहां दूसरा फंक्शन ऑफ x है, और ये, और जैसे ही मैंने बोला कि इस इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हैं, तो यहां तुम क्या करोगे? f of p = 0 सॉल्व किया, हाँ, ये भी 0 सॉल्व किया, 0 और इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन जो होगा वो तुम्हारा आंसर है। और यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है क्योंकि इसके इनफाइनाइट वेरिएशंस हो सकते हैं, याद रखो। समझ में आया?
हम्म अब देखो, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है, ये जनरल केस लिख लिया ना, हम्म तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना कि क्वाड्रेटिक है तो दो से ज्यादा रूट बोल रहा है, बिल्कुल हो सकता है इनफाइनाइट रूट्स होता है क्वाड्रेटिक का भी। अब लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन अब यहां ध्यान से सुनो, देखो ये दो लीनियर फैक्टर है यानी क्वाड्रेटिक है, दो लीनियर फैक्टर है। हाँ देखो यहाँ पे दो लीनियर, यहाँ पे दो लीनियर, तो तीन क्वाड्रेटिक का सम क्वाड्रेटिक ही आएगा। हम्म अब ऐसे केस में, अब एक बात, एक ट्रिक याद रखो, ध्यान से सुनो, बैल की तरह सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेने का काम कभी मत करना। देखो साइक्लिक सीक्वेंस समझते हो, साइक्लिक सीक्वेंस देखो, पहला यहाँ पे देखो तीन नंबर्स इन्वॉल्व है, ए बी सी, है ना, चौथा तो कोई नंबर नहीं है, चौथा होगा तो चौथा भी लिख दोगे यहाँ पे डी। देखो पहले में क्या है, बीसी, ऊपर देखो, हम्म तो देखो पहला में बीसी है, अगला देखो क्या है, सी ए, फिर ए बी। उसके बाद ए बी, यानी जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गया। हाँ इसको बोलते हैं साइक्लिक सीक्वेंस। जब साइक्लिक सीक्वेंस में चीजें हो तो कभी भी मैनुअली सॉल्व नहीं करना है। अब यहां ध्यान से देखो, पुट x इक्वल टू ए इन द लेफ्ट हैंड साइड। अब बताओ ध्यान से देखो, a माइनस ए यहां जीरो हो गया, हम्म इस वाले में a माइनस ए जीरो हुआ, हम्म देखो ये दो फैक्टर जीरो हो गया। अब ये बचा a माइनस बी इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, और ये कितना होता है, 1 अब बताओ ये अगर 1 है, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड के बराबर है, तो क्या हम ये कहेंगे कि x इक्वल टू ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया? हाँ इसका मतलब x इक्वल टू ए इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, कैन आई से दैट? हम्म अब सिमिलरली पुट करो x इक्वल टू बी। अब देखो x इक्वल टू बी पुट करते हैं तो ये वाला जीरो हो गया, हाँ देखो ये वाला भी जीरो हो गया क्योंकि ऊपर देखो x माइनस बी है, तो b माइनस बी बचेगा खाली मिडिल वाला। हम्म तो लेफ्ट हैंड साइड इज b माइनस सी इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, और ये कट के 1 आया। तो अब बताओ x इक्वल टू बी इसका रूट है कि नहीं? हाँ करेक्ट। अब सिमिलरली पुट करो x इक्वल टू सी। तो अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, देखो जैसे c पुट किया, c माइनस सी यहाँ जीरो, यहाँ 0 और ये वाला भी यहाँ बचेगा ये। हम्म तो अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड इज c माइनस ए इंटू सी माइनस बी बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, और ये भी 1 आया, और ये राइट हैंड साइड है। तो x इक्वल टू सी इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हम्म अब बताओ ये इक्वेशन तो मेरा क्वाड्रेटिक है, तो देखो a b और c तीन अलग अलग वैल्यू सेटिस्फाई किया, इसका मतलब क्या है? ये इसका इंटरनेट सॉल्यूशन है, सारा वैल्यू सारी एल नंबर्स को सेटिस्फाई करेगा। सारे Yeah. ये सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अब मुझे क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ रूट्स, तो नंबर ऑफ रूट्स क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। करेक्ट, समझ में आया बात? हम्म तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इनफाइनाइट। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? हम्म So I hope you have understood कि what is the fundamental difference between equation and an identity, यस सर। and what is the criteria for a quadratic to become an identity? यस सर। ठीक है, मिटाएं इसको। यस सर।
ओवर। अब देखो ये इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसका रूट्स अभी अभी निकाले थे। देखो -b/2a प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। देखो x ऐसा निकाले थे। हाँ अब इसमें से ये जो पहला वाला वैल्यू है माइनस वाला, तो देखो -b/2a माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस रूट को जनरली अल्फा नाम दिया जाता है, ठीक है, जनरली। और दूसरे वाले रूट को कहा जाता है बीटा, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये दोनों अल्फा बीटा का नोटेशन याद रखना। छोटा वाला रूट अल्फा, बड़ा वाला को बीटा कहते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या आता है। देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या कहेंगे, दो तो माइनस बी हो जाएगा। ये कट जाएगा पहले, हाँ तो माइनस b बाई 2 है माइनस, तो ये कट के कितना आता है, -b/a। माइनस b बाई a आता है। अब मल्टीप्लाई करो तो देखो अल्फा बीटा, देखो a माइनस b इंटू a प्लस b इज हाउ मच, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। देखो b स्क्वायर कट गया, 4ac बाई 4a स्क्वायर, तो देखो ये आ गया c बाई a। हाँ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई a है। डी बाई ए है। तो अब यहां देखो इस इक्वेशन को, देखो इसकी तरफ देखो, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्चुअली क्या है, माइनस, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही ना कहेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो ये कह सकते हैं। तो पहला रिलेशन देखो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर ये आता है। तो अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, अब इसके रूट्स का अगर अल्फा बीटा है तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा और ये कोएफिशिएंट ऑफ 6 जो है वो है 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6। तो सीधा 6 नहीं बोलेगा, माइनस क्या, नहीं वो माइनस इनटू माइनस 6 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बताओ अल्फा बीटा कितना है, 2 2 बाय 2। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। चलो फटाफट बताओ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, sum of roots is 1 minus 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स product of roots 1। 1। चलो ठीक है, तो ये बात याद रहेगा। yes sir। माइनस ऑफ b बाई a, कंफ्यूज काहे होते हो यहाँ माइनस देख के, ठीक है। You should be able to answer this without any confusion in a split second. Yes. Okay. अब देखो दूसरा बात जो हम लोग यहां से निकालेंगे वो ये है, देखो अभी अभी जब एक इसको a कॉमन ले जाओ तो देखो क्या इक्वेशन ऐसा होता है, हाँ या ना, yes sir। यानी हम इसको भी इक्वेशन ले सकते हैं, दिस इक्वल टू 0 हाँ ले सकते हैं ना, हाँ क्योंकि a तो, अब यहां देखो तो ये b बाई a एक्चुअली क्या है तुम्हारा, बोलो, प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। क्या माइनस ऑफ माइनस b बाई a लिख सकते हैं, हाँ देखो ऐसा लिखा जा सकता है। अब माइनस b बाई a यहां से देखो कितना है, अल्फा प्लस बीटा,
x तो स्क्वायर देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू एक्स सी हम्म, बाई क्या है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट हमको पता है तो इक्वेशन ये लिख सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। हाँ या ना। हाँ तो देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन हम ये कहेंगे कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स, ओके, then can you say that quadratic equation will be given by how much? Equation is x square minus अल्फा alpha प्लस plus beta into x plus x alpha beta equal to 0. हाँ या सीधी भाषा में हम ऐसे भी लिख सकते हैं x square minus, देखो, sum of roots हाँ into x और plus product of roots हो जाएगा। equal to 0. देखो ऐसा लिख सकते हैं। तो अब बताओ, अगर मैंने कहा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are say 5 and 6, तो देखो एक 5 और 6 अगर रूट है हाँ X x स्क्वायर माइनस 11 है minus 11x plus 30. देखो ऐसा लिखोगे। हाँ अब ऐसा लिखते हैं तो देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0, yes sir. करेक्ट। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक लिखने के लिए मुझे सिर्फ सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। हम्म, ओरली लिख सकते हो ये, इसमें कोई दिक्कत। no sir. अब यहां देखो अगला एस्पेक्ट भी हम यहीं से निकालेंगे। देखो इसको अब हम फैक्टराइज कर रहे हैं, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिख सकते हैं। हम्म, हाँ अब इन दोनों में एक्स कॉमन और इन दोनों में माइनस बीटा कॉमन आता है, हाँ तो देखो a इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, देखो ऐसा है। हाँ तो ये तो जीरो नहीं चाहिए तो तो देखो ये वाला इसके बराबर है। हाँ हाँ तो तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो, हम ये कहेंगे कि if alpha beta are roots, right, then ax square plus bx plus c can be written as a into x minus alpha into x minus beta। देखो ये कह सकते हैं। हम्म, देखो ये तीन ऑब्जर्वेशन पहले समझ में आया। yes sir. हाँ ओके अब ये सब मिटा दें। देखो Yes. सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर बेस करके तीन कैटेगरी का प्रॉब्लम्स होता है, 3 कैटेगरीज आई एम टॉकिंग, हम्म, ठीक है। हाँ ये सारा मिटा दें। yes sir. चलो ठीक है।